हेलो एवरीवन, मैं इंदु आसेरी राजकीय महाविद्यालय आबू रोड से बीए फर्स्ट ईयर की इस वीडियो में हम केंद्रीय समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार और मूलभूत आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं, केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम 2 समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि अलग अलग तरह की अर्थव्यवस्थाओं में उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से निकाला जाता है। ये तो हमने पहले देख ही लिया कि सीमित साधन हैं, अनंत आवश्यकताएं हैं, इसलिए किसी भी तरह की अर्थव्यवस्था हो, चाहे वह पूंजीवादी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे मिश्रित हो, चाहे नियोजित हो या साम्यवादी अर्थव्यवस्था हो, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, उसे कुछ समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, उत्पादन का संगठन किस तरह से होगा, उत्पादन किसके लिए किया जाएगा, उत्पादन का वितरण कैसे होगा, आप अपनी ग्रोथ रेट को बैलेंस्ड कैसे कर सकते हो, अल्पकाल में आप राशनिंग की व्यवस्था कैसे करेंगे, अगर आपके देश में कीमतों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, मुद्रास्फीति हो रही की स्थिति अगर है, तो आप उसे कैसे समायोजित करोगे, बेरोजगारी की समस्या, सभी और कुछ अर्थव्यवस्थाओं की कुछ अलग अलग समस्याएं भी होती हैं। तो केंद्रीय समस्याएं जो हर अर्थव्यवस्था को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो हमारी मूलभूत आर्थिक समस्याएं हैं। अब इनमें से हम सबसे पहले बात करते हैं पहली समस्या की, उत्पादन किस चीज़ का किया जाए। पर हम हमारी समस्याओं के बारे में चर्चा करें उससे पहले एक वक्र के बारे में हमें जानना आवश्यक है। यह वक्र है उत्पादन संभावना वक्र, क्योंकि किसी भी समस्या के समाधान के लिए इस वक्र का प्रयोग किया जाता है। आप शब्द देखिए, उत्पादन संभावना वक्र, जहां उत्पादन की संभावनाओं को बताया जाए, ऐसा वक्र। आप इस डायग्राम में देखिए, 2 वस्तुएं हैं, गेहूं और चावल। इन 2 वस्तुओं के उत्पादन की जो संभावनाएं हो सकती हैं, उन संभावनाओं को प्रदर्शित करने वाला ये वक्र है। कौन सी संभावनाओं को प्रदर्शित कर रहा है? जो हमारे साधन और तकनीक दिए हुए हैं, उन सीमित साधनों पर आप चावल की यहाँ देखिए, अधिकतम आप OB मात्रा उत्पादित कर सकते हैं अगर गेहूं का उत्पादन 0 हो तो। इसी तरह यदि आप सारे साधन गेहूं के उत्पादन पे लगा देते हैं तो गेहूं की आप अधिकतम OA मात्रा का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन हमें गेहूं भी चाहिए और चावल भी चाहिए, तो ऐसे में जो अ और ब एक वक्र बन रहा है, उस पे जितने भी बिंदु होंगे, वो बिंदु उत्पादन के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करेंगे। कहीं आप गेहूं का ज़्यादा उत्पादन कर रहे होंगे, कहीं आप चावल का ज़्यादा उत्पादन कर रहे होंगे। हो सकता है किसी बिंदु पर गेहूं और चावल दोनों का बराबर उत्पादन किया जा रहा हो, पर ऐसा नहीं होगा कि चावल का उत्पादन आप मान लीजिए किसी मात्रा में कर रहे हैं, x मात्रा में, OX मात्रा में, और गेहूं का उत्पादन आप कर रहे हैं OY के बराबर। आप चावल का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको गेहूं का उत्पादन जो है वो कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास साधन लिमिटेड है। तो इस तरह से ये जो एक उत्पादन संभावना वक्र है, वह उत्पादन के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाला एक बिंदु पथ है, जहां आप आपके दिए हुए साधनों के द्वारा 2 वस्तुओं के उत्पादन की अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित कर सकते हैं कि हम अधिकतम इसकी इतनी मात्रा का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये है उत्पादन संभावना वक्र। इसका प्रयोग हम हमारी समस्याओं के समाधान में करेंगे। तो हम आते हैं हमारी सबसे पहली समस्या पर कि क्या उत्पादन किया जाए। अब एक अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में
बहुत सारी वस्तुओं का हमें उत्पादन करना होता है। हमें गेहूं भी बोना है, हमें तिलहन भी बोना है, हमें रक्षा संबंधी वस्तुओं का भी उत्पादन करना है, हमें आधारभूत संरचना का भी विकास करना है, हमें होटल रेस्टोरेंट भी खोलने हैं। अभी कोरोना काल चल रहा है, अगर वैक्सीन आ गई तो हमें वैक्सीन का भी उत्पादन करना है ताकि सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंच सके। पर हमारे पास साधन तो सीमित है, हमारे पास धन सीमित है, हमारे पास भूमि सीमित है, हमारे पास टेक्नोलॉजी सीमित है और मानव संसाधन भी सीमित है। तो दिए हुए साधनों के द्वारा हम पहले ये तय करें कि हमें एक अर्थव्यवस्था में किस वस्तु का उत्पादन करना है। आवश्यकताओं की तीव्रता के आधार पर सामान्य तौर पर इस समस्या का समाधान किया जाता है कि जिस वस्तु की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी आप उस वस्तु का उत्पादन कीजिए। अब कितनी मात्रा में उत्पादन करना है उसमें भी वही है कि आवश्यकता की तीव्रता, आवश्यकता के आधार पर कि जिस वस्तु की जितनी मात्रा की आवश्यकता है उसके आधार पे हम उस वस्तु का उत्पादन करते हैं। तो मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस समस्या के अंतर्गत किसी भी अर्थव्यवस्था को दो निर्णय लेने होते हैं। पहला, किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है। दूसरा, कितना उत्पादन करना है। हम अध्ययन की सुविधा के लिए यह मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था को दो ही वस्तुओं का उत्पादन करना है। अगर दो ही वस्तुओं का उत्पादन करना हो तो हम एक वस्तु ले लेते हैं पूंजीगत वस्तु और दूसरी वस्तु ले लेते हैं उपभोक्ता वस्तु। अब हमारे पास जितने भी साधन हैं उन साधनों के द्वारा हमें पूंजीगत वस्तु का भी उत्पादन करना है और उपभोक्ता वस्तु का भी उत्पादन करना है। तो जो ये हमारा इस रेखा चित्र में देखिए पीपी उत्पादन संभावना वक्र है, उस पे ए संयोग पे आप पूंजीगत वस्तुओं का ओए मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं और बी जो उपभोक्ता वस्तु है उसका ओ बी मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। इस ए से नीचे की तरफ जाएंगे, बी बिंदु पे जाएंगे तो आप पूंजीगत वस्तु का उत्पादन कम करेंगे, उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन ज़्यादा करेंगे। इसी तरह बी से सी या डी बिंदु पे अगर जाएं तो आप डी बिंदु पे उपभोक्ता वस्तु का ज़्यादा उत्पादन करेंगे, पूंजीगत वस्तु का कम उत्पादन करेंगे। इस उत्पादन संभावना वक्र के अंदर यदि कोई बिंदु है तो वह बिंदु आपके अकुशल उत्पादन संयोग को बताएगा, क्योंकि आपकी संभावनाएं तो ए तक उत्पादन करने की, बी सी डी इन बिंदुओं पे उत्पादन करने की है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जहां उत्पादन कर पाएंगे वहीं आप साम्य स्थापित करना चाहेंगे। अब हम देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में इस समस्या का समाधान कैसे किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सभी जो उत्पादक हैं वो अपना लाभ देखते हैं, अपना लाभ सर्वोपरि होता है, समाज का हित नहीं देखा जाता है। तो लाभ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सर्वोपरि है। तो जिन वस्तुओं की मांग उपभोक्ता ज़्यादा करेंगे उन वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा होगा, क्योंकि जिन वस्तुओं की उपभोक्ता मांग ज़्यादा करेंगे उनकी कीमत भी ज़्यादा मिलेगी और उनको लाभ भी ज़्यादा होगा उत्पादकों को। तो उपभोक्ता की मांग के अनुरूप इस समस्या का समाधान किया जाता है कीमत यंत्र के द्वारा, कि मांग जहाँ ज़्यादा होगी उस वस्तु का उत्पादन ज़्यादा होगा, जिस वस्तु की मांग कम होगी उस वस्तु का उत्पादन कम किया जाएगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो कीमत प्रणाली, कीमत यंत्र के द्वारा इस समस्या का समाधान हो जाता है मांग और पूर्ति के द्वारा। अगर अर्थव्यवस्था समाजवादी है तो इस समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज का हित सर्वोपरि होता है। ये देखा जाता है कि समाज के लिए कौन सी वस्तु का उत्पादन ज़्यादा जरूरी है, उस वस्तु का उत्पादन किया जाएगा। कीमत, लोगों को कम कीमत पे वस्तुएं मिल जाए, सभी को उत्पादन मिल जाए, उसके अनुरूप उत्पादन की मात्रा तय कर ली जाती है। अगर अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं तो वहाँ ये तय किया जाता है कि किस वस्तु को अपने अधिकार में रखकर सरकार कार्य करेगी
और किन वस्तुओं के उत्पादन को निजी क्षेत्र को देना है। तो इस पहली समस्या का समाधान अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में अलग अलग तरह से किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी समस्या की। तो हमारी दूसरी समस्या यह आती है कि उत्पादन का संगठन कैसे हो। हमने ये तो तय कर लिया कि उत्पादन हमें पूंजीगत वस्तुओं का इतनी मात्रा में उत्पादन करना है और उपभोक्ता वस्तुओं का इतनी मात्रा में उत्पादन करना है। अब हमारे पास पूंजी, दी हुई पूंजी है, जो है संसाधन हमारे मानव संसाधन है, तकनीकी है। तो हमें किस तकनीक का प्रयोग करना है, श्रम संसाधन है तो उसे कहाँ लगाना है, पूंजी को कितनी मात्रा में किस वस्तु के उत्पादन पे लगाना है। तो ये सारी समस्या दूसरी जो समस्या के रूप में प्रत्येक अर्थव्यवस्था को इसको जो है फेस करना ही पड़ता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है कि उत्पादन के साधनों को उन उद्योगों में किस प्रकार वितरित किया जाए जिससे कि उत्पादन की समाज में अधिक मांग हो, जिनके उत्पादन की समाज में अधिक मांग हो। कि जिन वस्तुओं की तीव्रता ज़्यादा है, समाज जिन वस्तुओं की मांग ज़्यादा करता है, आपके साधन उन उत्पादन उद्योगों की तरफ जाए। आपको पहले ये देखना है कि जिन वस्तुओं की मांग जाता है हमें सबसे पहले वहाँ साधन लगाने हैं। दूसरा, फिर ये तय करना पड़ेगा कि हमें किस क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए छोड़ना है और किस क्षेत्र का उत्पादन आप निजी क्षेत्र में दे सकते हैं। तो सरकारें ये निर्णय करती है। अब देखिए हमारे यहाँ पे भी कुछ सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर्स हैं और कुछ सेक्टर प्राइवेट सेक्टर है। और समाज के हित को ध्यान में रखते हुए, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, साधनों के आवंटन को ध्यान में रखते हुए ये नीतियाँ कई बार चेंज हो जाती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर में चला जाता है और प्राइवेट सेक्टर को कई बार सरकार सार्वजनिक सेक्टर में कन्वर्ट कर लेती है कि भी निजी हाथों से लेकर सरकार अपने हाथों में ले लेती है, सार्वजनिक क्षेत्र बन जाता है वो। तो इस तरह से ये तय करना सरकार और अर्थव्यवस्था या जो नीति निर्माण करता है उनके हाथों में होता है कि हमें किस वस्तु के उत्पादन को पब्लिक सेक्टर के लिए रखना है और किस वस्तु के उत्पादन को निजी सेक्टर के लिए रखना है। फिर ये भी ध्यान रखना होता है कि उत्पादन के लिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो उद्योग हैं, उन उद्योगों में कौन कौन सी फर्में जो है वो उत्पादन करेंगी, हम तकनीक कौन सी इस्तेमाल करेंगे। हम सारे ही उत्पादन के सेक्टर्स में अगर कंप्यूटर प्रणाली को अगर हम जो है लागू कर दें तो हमारा जो मानव श्रम है वो बेरोज़गार हो जाएगा। तो हमें इस तरह की तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा कि हमारे जितने साधन हैं उनको रोज़गार भी उपलब्ध हो सके, हमारा उत्पादन तीव्र गति से भी हो सके, हम कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन भी कर पाएँ और हमारे समाज का भी भला हो। सभी बातों को ध्यान में रख कर उत्पादन का संगठन किया जाता है कि साधनों को किस उद्योग में लगाना है, कितनी मात्रा में लगाना है, किस तकनीक का प्रयोग करना है, कुशल श्रमिक है तो उनको किस उत्पादन में लगाना है, अकुशल श्रमिक है तो उन्हें कैसे लगाना है। हमारी भविष्य की उत्पादन क्षमता को भी ध्यान में रखते हुए हमारे उत्पादन का संगठन हमें करना पड़ता है। तो ये दूसरी समस्या हमारी है कि उत्पादन का संगठन किस प्रकार से हो। अगर उत्पादन का संगठन कुशल तरीके से किया जाता है तो आप अपने उत्पादन संभावना वक्र के किसी बिंदु पर उत्पादन करते हैं। जैसा कि हमारे इस रेखा चित्र में है कि पी उत्पादन संभावना वक्र के ABCD, हम किसी भी बिंदु पर यदि उत्पादन करते हैं तो हमारे यह जो उत्पादन बिंदु है वो कुशलतम उत्पादन को व्यक्त कर रहे हैं। जबकि यदि अगर हम ई बिंदु पे उत्पादन करते हैं तो इसका मतलब हमने अपने उत्पादन का संगठन सही तरीके से नहीं किया, जिस कारण ई बिंदु पर कम उत्पादन हो रहा है, जबकि हमारी जो योग्यता है वो ज़्यादा थी उत्पादन करने की।
अब हम देखें कि अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं इस समस्या का समाधान कैसे करती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वही है, निजी हित सर्वोपरि होता है। तो जिन वस्तुओं की मांग ज़्यादा होगी उन वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा होगा और उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए साधनों की मांग भी ज़्यादा होगी। तो उत्पादन जिन वस्तुओं का ज़्यादा है वहाँ साधनों की मांग ज़्यादा होगी और साधन उस तरफ जाएंगे। वहाँ भी साधन बाजार में भी साधनों की मांग और पूर्ति के आधार पर उनकी कीमत तय होती है। साधनों का संगठन होता है। तकनीक भी इस तरह की अपनाई जाती है, नव प्रवर्तन किए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को बेचकर लाभ कमाया जा सके, कम से कम लागत पर अधिक से अधिक हमें उत्पादन मिल सके। इस तरह की तकनीक और संगठन अपनाया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इन अर्थव्यवस्थाओं में इस समस्या का समाधान इस तरह से किया जाता है कि समाज के अधिकांश लोगों को रोजगार मिल सके, बेरोजगारी की दर जो है वो कम हो सके। इस तरह से साधनों का संगठन किया जाता है, उत्पादन का संगठन किया जाता है, साधनों को रोजगार दिया जाता है। तो हमने ये देखी दो समस्याएं कि उत्पादन किस वस्तु का करना है, कितनी मात्रा में करना है, और दूसरा हमने ये देखा कि उत्पादन किस तरह से करना है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ये उत्पादन किनके लिए करना है, अगर अल्पकाल है तो राशनिंग कैसे होगी, यदि मुद्रास्फीति की स्थिति है तो आप कैसे स्थायित्व लाएंगे, विकास की दर को आप कैसे स्थिर रखेंगे। तो बाकी बची हुई समस्याओं के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।